हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तुल्य स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में हम बच्चों संज्ञा पढ़ने वाले हैं। ओके। जो हिंदी ग्रामर जो हिंदी व्याकरण होती है उसमें जो संज्ञा टॉपिक होता है वो आपके कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होती है उसमें आपसे पूछा जाता है, तो इसी को हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और संज्ञा मैं आपको इतनी इजीली टाइप से समझाऊंगी ना, आपको कभी किसी ने नहीं समझाया होगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। और आप ऐसा वर्ड आप मन में करो तो आप सोचोगे कि इसे तो मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, अब क्यों पढ़ रहा हूँ। लेकिन कुछ कुछ बच्चे को संज्ञा बहुत ही टफ लगता है, क्योंकि वो कई कई जो उदाहरण हैं उनको देकर वो गलत कर देते हैं। तो संज्ञा को हमें एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम संज्ञा को कवर करेंगे और किसी भी जो फालतू बकवास है उसको मैं साइड में लूंगी एक बार, और संज्ञा को हम एकदम इजी टाइप से समझेंगे, ठीक है। और मैं आपको संज्ञा जो ये टॉपिक है उसको कवर कराने के बाद इसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लगाऊंगी, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं संज्ञा। सबसे पहले तो हम इसके परिभाषा को समझेंगे, फिर इसके भेद को समझेंगे। परिभाषा वही है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दशा, स्थिति, इन सभी नामों को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अरुण किसी का नाम है, ठीक है। अरुण, अरुण एक संज्ञा है। पुस्तक एक संज्ञा है। फुटबॉल एक संज्ञा है। कोई वस्तु है, किसी का नाम है, उसी को हम संज्ञा कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या? अब हम समझेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कई कई बुक में 5 प्रकार की होती है, लेकिन वो संज्ञा के प्रकार नहीं है। जो जातिवाचक संज्ञा होती है उसी में जो पदार्थवाचक और द्रव्यवाचक है, और दूसरा वो जो भेद है वो है समूहवाचक। ये जातिवाचक की ही भेद है, ठीक है। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब हम इनको तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जो व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, इन सब का बोध कराएं। जैसे कि हिमालय, हिमालय कोई स्थान है। अरुण किसी का नाम है। और दिल्ली कोई स्थान है। रामायण की पुस्तक, ये एक पुस्तक है, कोई वस्तु है। जैसे कि अंगूठी, ये भी कोई वस्तु है, ये भी एक संज्ञा है, ये भी किसी का नाम है। जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी जाति अर्थात व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों, प्राणियों का का बोध करवाए, उसे हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे कि गाय, गाय एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गाय बहुत सारी होती हैं। गाय की बहुत सारी नस्लें होती हैं। पुस्तक एक नहीं होती, पुस्तक बहुत सारी होती हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है वस्तुओं, स्थानों, प्राणियों, यानी अनेक चीजों का जो दुनिया में बहुत सारी होती है उसको जातिवाचक संज्ञा में शामिल किया जाता है। जैसे कि पेन है, पेन एक नहीं है, पेन बहुत सारी होती है। जैसे कि नीला पेन, लाल पेन। मनुष्य, मनुष्य दुनिया में एक ही मनुष्य नहीं है, मनुष्य करोड़ों में है, लाखों में है। स्त्री, स्त्री भी एक नहीं है, बहुत सारी है, करोड़ों में है, मिलियंस में है। और लड़के,
लड़के जो है वो करोड़ों में हैं, ठीक है। अब जो जातिवाचक संज्ञा है उसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, विभाजित किया गया है। पहला है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। ये तो नाम से ही स्पष्ट है, जो शब्द मापतोल का बोध करवाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि दूध है, दूध एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, पदार्थवाचक संज्ञा है, ठीक है। पेट्रोल, पेट्रोल भी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। सोना, सोने को हम पिघलाकर बहुत सारी जो अंगूठियां हैं, हार हैं, ये सब हम बनाते हैं, तो सोना भी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऊन, ऊन से हम स्वेटर बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। घी, घी से हम क्या बनाते हैं? कुछ भी नहीं बनाते, बस इसको खाते हैं। और घी से मिठाइयाँ भी बनती हैं, और भी जो पकवान होते हैं वो बनते हैं, ठीक है। दूसरा जो भाग है वो है समूहवाचक। दूसरा टाइप है समूहवाचक, जो शब्द एक से अधिक समूह को बोध कराए। एक या एक से अधिक समूह का बोध कराने वाली जो संज्ञा होती है उसको हम बोलते हैं समूहवाचक। जैसे कि परिवार है, परिवार में एक लोग ही नहीं रहते, इनमें बहुत सारे लोग रहते हैं। जैसे कि सेना, सेना में एक ही आदमी नहीं रहता, इसमें बहुत सारे आदमी रहते हैं। पुलिस, पुलिस संज्ञा है और इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। सभी जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसको हम इसमें इसमें शामिल करते हैं, ठीक है। संसद, संसद कक्षा, ये सब समूहवाचक के भेद हैं। हमारा तीसरा जो भाग है वो है भाववाचक संज्ञा। जैसे कि हमें किसी का भाव आता है, जैसे कि गुण है किसी में दोष है, किसी में दशा, कार्य, अवस्था, इन सब का जो संज्ञा बोध करवाती है उसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक को संज्ञा को जो संज्ञा होती है भाववाचक संज्ञा, इसको हम कभी भी देख नहीं सकते, इसको स्पर्श नहीं कर सकते, इसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, अपने मन में महसूस कर सकते हैं। जैसे कि सुंदरता है, अब सुंदरता को हम देख थोड़ी सकते हैं, इसको हम महसूस कर सकते हैं, इसको स्पर्श कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति सुंदर है तो वह है। कोई भूखा है तो भूखे को हम देख सकते हैं क्या, कि उसके पेट में जाकर देख लें कि वो भूखा है या नहीं। प्रार्थना, जैसे कि कोई हाथ जोड़कर किसी अपने इष्ट को, अपने भगवान को प्रार्थना करता है तो उसे हम महसूस करते हैं, ना कि देख सकते हैं। सच्चाई, बुराई, मिठास, इसको हम महसूस कर सकते हैं, केवल महसूस ही कर सकते हैं, देख नहीं सकते। मिठास को हम कभी देखा है क्या, कि किसी को मिठास दिखी हो, ठीक है। इसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। यह सदैव एक वचन में होती है। जो भाववाचक संज्ञा होती है वो सदैव एक वचन में होती है। जब ये बहुवचन में परिवर्तित होती है तब ये जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। ये इस पॉइंट का विशेष ख्याल रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी संज्ञा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मिलते हैं किसी एक और नए यूनिक से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। टाटा, बाय बाय।